ये बताओ, ओह भाई लोग, फ्रिक्शन पढ़ रहे थे ना हम लोग। हाँ, डेली फ्रिक्शन ही पढ़ रहे हैं, हाँ बढ़िया है। चलो आ जाओ, देखो इधर ध्यान दो भाई। अगर मोटा मोटा फ्रिक्शन की बात करी जाए तो फ्रिक्शन अपने पास कितने तरह के हैं? कितने तरह के? तीन। एक स्टैटिक और एक लिमिटिंग और एक काइनेटिक। एक स्टैटिक है, एक लिमिटिंग है और एक काइनेटिक। सेल्फ एडजस्टिंग कौन है? स्टैटिक, काइनेटिक या लिमिटिंग? स्टैटिक है ना यार। भाई प्लीज अब आपस में बात नहीं करेंगे, अब आपस में बात बंद कर देंगे। करेंगे? ओ भाई, चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। भाई भाई भाई, आज आज स्टैटिक फ्रिक्शन अपने एक्सट्रीम पर। आज के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म, 1 से 2 क्लास लगेगा काइनेटिक, और काइनेटिक में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो मतलब 2-2.5 लेक्चर में हमारा पूरा फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। फिर स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी। लेकिन जिसको फ्रिक्शन नहीं आया उसको वर्क एनर्जी नहीं आ सकता, ये बात जाने रहिएगा। एक भी वर्क एनर्जी का अच्छा सवाल नहीं बनेगा, ठीक है ना? चलिए देखो भाई, इसका मास कितना है? m। कितना मास है? ये बताओ, अगर हम इस पे F फोर्स लगाए, क्या जरूरी है कि ये चल जाए? अरे जरूरी है। क्या पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? अरे लगेगा। कब तक स्टैटिक लगेगा? जब तक ये किसको पार ना कर जाए? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इंटू, अच्छा ये बताओ, क्या एफ एस बराबर एफ एन दैट इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं ना? यस सर। पक्का ना? यस। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? मैक्सिमम, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है? जब बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर चल पड़े। रिलेटिव स्लाइडिंग होनी चाहिए। जैसे हम जमीन पे चल रहे हैं तो क्या रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है? हम जमीन पे चल रहे हैं तो रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है? नहीं। कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। कैसा फ्रिक्शन है? आप साइकिल चला रहे हैं, कैसा फ्रिक्शन? स्टैटिक। कार चल रही है, कैसा फ्रिक्शन? अरे क्लियर है क्या? काइनेटिक की बात बस याद रखिएगा कि जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पर स्लाइड करेगी तभी कौन सा फ्रिक्शन आएगा, अदरवाइज कैसा? स्टैटिक। अरे क्लियर है ना? यस। चलो, ओ भाई बस, इधर हमने फोर्स लगाया एफ और मास कितना है? एम। अगर मेरा एफ जो है ये बड़ा हो जाए किससे? म्यू एस इंटू एन से, या जस्ट बराबर। अरे बात समझ रहे हैं ना? 25 मान लीजिए है, वो लिमिटिंग वैल्यू 25 है, तो जब आप 24 से 25 जा रहे होंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा। लेकिन जैसे आप 25 से 26 जाएंगे, क्या ऑब्जेक्ट चल पड़ेगा? चल पड़ेगा ना? यस सर। तो जब चल पड़ेगा और इस समय आप इसका एक्सेलरेशन देखेंगे तो पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन की काइनेटिक, क्या काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स रहता है? अरे ये चेंज होता है क्या? नो। अगर ऑब्जेक्ट चल पड़ा तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना रहेगा? म्यू के इंटू एन। म्यू के इंटू, एडजस्ट कौन कर रहा है? स्टैटिक। कौन कर रहा है? स्टैटिक। कौन कर रहा है? स्टैटिक। अच्छा, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। शायद मैं ये समझा दूं तो तुम्हें, हाँ नहीं, बंद कर दे भाई, बंद कर दे। खुला क्यों रहेगा यार? आते जाते लोग देख रहे हो क्या? कहां थे तुम अभी तक? अभी आ रहे हो? चलो आओ देखो, इधर ध्यान दो, सुनना ध्यान से। मान लो ये चढ़ाई है, क्लियर है, और ये तुम्हारे पैर है, क्लियर। तुम चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इस पर चढ़ पा रहे हो? तुमको चढ़ने से कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन, तुम्हारा वेट। तुम्हारा वेट। mg साइन थीटा क्या नीचे लग रहा है? अरे लग रहा है। फिर भी तुम ऊपर चढ़ पा रहे हो, किसकी वजह से? किसकी वजह से? कहां लगा? आगे। कहां लगा? फीलिंग है इस बात की? कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक। कैसा? स्टैटिक। जब तक एक सरफेस दूसरी सरफेस पर फिसली नहीं, घर्षण समझते हैं ना, जब तक घर्षण नहीं हुआ तब तक काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, तब तक फ्रिक्शन कैसा रहेगा? स्टैटिक। कैसा रहेगा? अब सोच, यहां अब तू नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है, दिख रहा है ना? ये तेरे पैर हैं। अरे बात समझ रहा है भाई?
तो तेरा वेट कहां लग रहा है? नीचे। कहां लग रहा है? अरे क्लियर है? सोच, अगर सरफेस स्मूथ रहेगी तो क्या फिसल के गिर जाएगा? तो तुझे फिसलने से कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। कौन रोक रहा है? कहां लग रहा है? आगे के पीछे? आगे के पीछे? पीछे। बात समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो? यस। यही इतनी बात अगर फ्रिक्शन में समझ ले जाओगे तो काम तुम्हारा बन जाएगा, मोटा मोटा काम बन जाएगा। चल ये बताओ, एक बात अगर हम यहां पर लिख दें, सुनना ध्यान से, हम कह दें कि ये F है और ये F है, तो जब तक मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन है, जब तक मेरा कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। मैं फोर्स बढ़ाऊंगा, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक समय तक बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, उसके बाद कम हो जाएगा। कौन सा फ्रिक्शन? वो लिमिट क्या है? म्यूएस इंटू एन। म्यूएस इंटू एन। इसके बाद क्या हुआ? क्या ऑब्जेक्ट चल पड़ा? चल पड़ा तो जनरली जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक से कम होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? यस। ये पीक डिफाइन नहीं होता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसके बाद आगे चल पड़े तो ये कितना हो गया? म्यू के इंटू एन। अब आगे तुम ये फोर्स कितना भी बढ़ाते चले जाओ, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अरे क्लैरिटी है? यस। इसी ग्राफ का एक कॉन्ट्राडिक्शन है, वो समझने की कोशिश करना कि यहां पर तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है और यहां पर तुम्हारे पास अप्लाइड फोर्स है। अरे है कि नहीं है? यस सर। जब तक तुम्हारा ये फोर्स म्यूएस इंटू एन के बराबर है या उससे छोटा है, क्या ये चलेगा? चलेगा नहीं। कैसा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक। कैसा फ्रिक्शन? तब तक सिस्टम चलने वाला नहीं चला। ये वो फोर्स है, ये वो फोर्स है जिसकी वैल्यू म्यूएस इंटू एन के बराबर है और यहां तक आपका सिस्टम नहीं चला। क्या इसके बाद चल पड़ा? अरे चल पड़ा। यस। अगर म्यूएस और म्यू के अलग अलग हैं तो क्या आपका ऑब्जेक्ट यहां से चलेगा? अरे एक्सेलरेशन देखिए ना, यहां पर जब यहां पर आप एक्सेलरेशन लिखेंगे इसका तो क्या लिखते हैं? एफ माइनस एफ के को हम क्या लिखते हैं? म्यू के इंटू एन डिवाइडेड बाई एम। डिवाइडेड बाई, क्या ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है? अरे ए बराबर क्या हम एफ बाई एम माइनस म्यू एन म्यू के एन बाई एम लिख सकते हैं? ए हमारा कौन सी एक्सिस पर है? वाई। एफ हमारा कौन सी एक्सिस पर है? वाई। एक्स और सी का फॉर्म बना कि नहीं बना? तो ये कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास ग्राफ है। एम्स में एक सवाल पूछा गया था, सेम यही ग्राफ था, लेकिन इस डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा रखा था जिसकी बात आज के लेक्चर में हम पूरी करें। अरे क्लियर है? अब समझिएगा ध्यान से, यहां तक कहानी क्लियर है? अरे है ना? हाँ। कल एक सवाल मैंने कराया था, जिसमें कई सारे लोगों को डाउट था, चीटी वाला। हाँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये बताइए, ये आपके पास एक बाउल है, अरे है ना? यस सर। इसका रेडियस आर है। कितना रेडियस है? आर। इस बाउल में यहां पर आपके पास एक चीटी है, अरे है ना? इस चीटी का मास कितना है? एम। चीटी का मास। चीटी इस बाउल पे ऊपर क्यों चढ़ पा रही है? फ्रिक्शन। कहां पर? फ्रिक्शन। कहां लग रहा है? आगे कि पीछे? क्यों आगे? क्योंकि उसका वेट mg साइन थीटा कहां लग रहा है, फिर भी वो ऊपर चढ़ पा रही है। कौन चढ़ा रहा है? स्टैटिक की काइनेटिक? कौन सा फ्रिक्शन? अरे पल्ले पड़ा? यस सर। तो सोचो, जब ये यहां पहुंच जाएगी, मान लो यहां पहुंच गई, तो यहां से कितना एंगल आगे गई? कितना एंगल आगे गई? थीटा। अरे क्लैरिटी है? यस सर। यहां इसका वेट नीचे कितना लग रहा है? mg। कितना लग रहा है? mg। अब ये थीटा है तो ये भी कितना है? mg के कितने कंपोनेंट? कितने? कितने? इधर कितना है? mg cos, पीछे कितना है? mg sin थीटा। आगे क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। क्लियर है? ये बताओ, जैसे जैसे ये थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे ये थीटा बढ़ेगा, mg sin थीटा, क्योंकि थीटा के बढ़ने के साथ साइन बढ़ता है, बढ़ता है, mg sin थीटा बढ़ेगा। अरे क्लियर है? ये फ्रिक्शन कौन सा है? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक। मान लो ये कुछ थीटा एंगल चढ़ी, अब इसके ऊपर चढ़ रही है तो फिसल जा रही है। पल्ले पड़ा ना? इसके ऊपर चढ़ रही है तो फिसल जा रही है। क्यों फिसल जा रही है वो समझना है अपने को।
तो ये बात तो हमको क्लियर है कि हमारा एफ क्या है, mg साइन थीटा। क्या है, mg साइन थीटा। और एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्या है भैया, म्यू एम जी कॉस थीटा। समझे कि नहीं? यस सर। अच्छा देखिए, एक बात ध्यान से सुनिएगा, हम इसको कह दें स्टॉक और इसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट। अरे क्लियर है? इतना आपके पास स्टॉक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। दोनों को ध्यान से समझिएगा। जैसे जैसे चीटी ऊपर जाएगी mg साइन थीटा बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा, मतलब रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अरे बात समझे है ना? अरे भाई चढ़ाई पे जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे चढ़ना कठिन होता जाएगा ना। क्यों कठिन हो जा रहा है? क्योंकि जो हमको पीछे खींच रहा है वो बढ़ रहा है। अरे क्लियर है? यस सर। तो हमको उसको बैलेंस करना है। किससे बैलेंस करना है? स्टैटिक फ्रिक्शन से। किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास कितना है? mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। अरे पक्का जी? यस सर। एफएस मैक्स देख पा रहे हो? ये क्या है? म्यू mg कॉस थीटा। तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, स्टॉक। अरे थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा, स्टॉक घटेगा। अरे बात समझे हैं? यस। पल्ले पड़ रहा है? यस। तो जब मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन जो किसके बराबर है? mg साइन थीटा के, ये बराबर किसके हो जाएगा? म्यूएस इंटू mg कॉस थीटा के। क्लियर? हमारे घर में 10 किलो आटा था, 100 लोगों को खाना था, ठीक था। क्लियर है? अब हमने बैलेंस करके चला था कि अगर 101 लोग हो गए तो रोटी कम पड़ जाएगी। क्लियर है? तो ये वो लिमिट है। अगर आप इससे एक भी कदम आगे चढ़े, आपका थीटा बढ़ा, आपका रिक्वायरमेंट बढ़ा और स्टॉक घटा। अरे बात समझे है ना? क्या भूखे पेट जाना पड़ेगा? भाई फिसल जाओगे ना। यस, यही गेम है, यही गेम है। अब क्या होगा? एम से एम कट जाएगा, अरे जी से जी कट जाएगा। क्या मिला? tan थीटा बराबर म्यू एस, tan थीटा बराबर म्यू एस। पल्ले पड़ा? ये था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन, यही था क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। क्लैरिटी है? चलें आगे बढ़े। फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करने आ रहा है। मान लीजिए 2 डिब्बा है, बीच में रस्सी लगी है, क्या फ्रिक्शन फोर्स लिख सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली जिससे सवाल पूछा जाता है, वो है भैया 2 ब्लॉक सिस्टम। हाँ, हाइट। अरे तो अब थीटा पता चल गया तो हाइट भी निकाल सकते हैं। अरे निकाल सकते हैं ना। देखिए ये हाइट आपके पास h है, अरे है कि नहीं है? ये बताइए इस पूरे कटोरे का रेडियस कितना है? r। कितना है? ये भी कितना है? ये कितना होगा? r cos थीटा। ये बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं? ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपका बेस है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन cos, तो r cos थीटा क्या ये हो जाएगा? तो h का वैल्यू क्या लिखेंगे? r माइनस r cos थीटा। r को बाहर कर ले, 1 माइनस tan थीटा किसके बराबर है? म्यू एस। tan थीटा किसके बराबर है? म्यू एस। म्यू लिखा हो म्यू कर लो, म्यू एस लिखा हो म्यू एस लिख लो, म्यू चल रहा है तो म्यू ही रहने दो। अब यहां पर देखो ये 1 हो गया तो cos थीटा क्या होगा? भाई ये अपने पास म्यू, ये अपने पास 1, ये अपने पास म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो cos थीटा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। अरे क्लियर है? ये हमारी आ गई हाइट। इतनी हाइट तक वो चढ़ पाएगा, इससे ज्यादा नहीं चढ़ पाएगा। ठीक है, चलिए ये एक सवाल था जो लास्ट वाली क्लास में हम लोग किए थे, एक बार फिर से आप लोग इसको लगा लीजिएगा। अब इसके बाद अगला न्यूमेरिकल का टाइप है। देखो क्योंकि फ्रिक्शन में कॉन्सेप्ट के नाम पे बहुत लिमिटेड चीज है, आपको बस ये पता होना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, और कांटेक्ट फोर्स क्या है। अरे बात समझ रहे हैं? चलिए ये बताइए मान लीजिए हमने कहा कि यहां पर एक डिब्बा है। क्लियर? ये एक सरफेस के ऊपर रखा है। सुनिएगा, यहां पर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, यहां पर म्यू एस दे रखा है 0.4, म्यू के दे रखा है 0.2, और ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg। क्लैरिटी है? बताइए कांटेक्ट फोर्स बताइए, कांटेक्ट फोर्स बताइए।
कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स चलेगा कि रुका रहेगा? रुका रहेगा। सोच लो। पागल हो गया है, क्या बात कर रहे हो यार? चलेगा ना? यस सर। तो पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन की काइनेटिक, स्टैटिक की काइनेटिक बनाओ, कांटेक्ट फोर्स निकालो। पीछे फ्रिक्शन कितना लगेगा? अरे भाई एफ एस मैक्स अगर तुम देखोगे तो क्या 40 न्यूटन है? आगे कितना लग रहा है? 100। कितना लग रहा है? पीछे कितना है? पीछे कितना है? 40। क्या चल पड़ेगा? चल पड़ेगा। और चल पड़ा तो फ्रिक्शन स्टैटिक की काइनेटिक, स्टैटिक की काइनेटिक कितना न्यूटन? कितना न्यूटन? 20। क्या इसका खुद का वेट नीचे 100 न्यूटन लग रहा है? तो नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा? क्या एन लगेगा? कांटेक्ट फोर्स याद है? अरे ये नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? 100 न्यूटन। अरे है कि नहीं है? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। तो आर बराबर क्या होगा? अरे एफ का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। एफ कितना है? एफ कितना है भाई? एफ कितना है? 20। तो 20 भी सही में 400 और 100 का 10,000। अरे हो गया ना? तो कितना हुआ? 10,400। आर आ गया। क्या ये एंगल निकाल सकते हैं? क्या लिखेंगे? tan अल्फा बराबर, tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 100। अरे क्लियर है ना? यस सर। अच्छा एक और बात, एक और बात, जनरली आपसे ना ये अल्फा नहीं पूछेगा, जनरली आपसे ये पूछेगा फाई। इसको अपन क्या बोलते हैं? फाई को कांटेक्ट एंगल या एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो कांटेक्ट एंगल कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर 20, बेस कितना? 100। यस सर, 1/5। अरे क्लियर है क्या? तो tan अल्फा बराबर कितना आ गया? tan अल्फा tan फाई, फाई tan फाई बराबर 1/5। तो फाई बराबर tan इनवर्स, tan इनवर्स 1/5। अरे क्लियर है? काम आएगा, ये बहुत काम आएगा। अच्छा ये बताइए, हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, सुनिएगा, ये ऐसे एक सरफेस के ऊपर रखा है, आगे लग रहा है 50 न्यूटन, मास है इसका 5 kg, म्यू दे रखा है 0.6, म्यू के दे रखा है 0.5। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे चलेगा। यस सर। हाँ फटाफट फटाफट इन सब सवालों के आंसर बताते जाओ। चलेगा तो पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन की काइनेटिक क्या म्यू के इंटू एन कर ले? यहां 5 और यहां 5 पर कितना हो गया? 25। नहीं आया? अरे आया जी। एफ के बराबर म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना? म्यू के कितना? 0.5 और एन कितना? 50। तो जनरली हम क्या करते हैं कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना एमजी में, वही 10 इसमें डाल दो तो क्या ये 5 हो जाएगा? तो 50 में 25 सीधा लिखने के लिए 25 न्यूटन। ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, क्या नॉर्मल रिएक्शन ऊपर 50 लग रहा है? अगर मान लो मैं तुमसे कांटेक्ट फोर्स पूछूं, क्या बता सकते हो? क्या लिखोगे कांटेक्ट फोर्स भाई? कांटेक्ट फोर्स क्या लिखोगे? 25 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। क्या एंगल पूछ ले, एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो भी बता सकते हो? अरे बता सकते हो? यस। एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे? क्या इधर फ्रिक्शन लग रहा है? अरे लग रहा है। यस सर। इधर क्या एन लग रहा है? एफ कितना है? 25, एन कितना है? 50। तो क्या यही तो एंगल है भाई? अरे है कि नहीं है? ये फाई हो गया। तो कांटेक्ट एंगल में क्या लिख सकते हैं? tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस 25/50 1/2, 1/2। क्लियर है? एक सवाल और बनाओगे? चलो आओ जरा बनाओ, तो ये सवाल बनाओ। तो मान लो हमने कहा कि ये दीवार है, इस दीवार के ऊपर एक डिब्बा है, यहां पर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, डिब्बे का वेट है, डिब्बे का मास है 10 kg, या डिब्बे का मास कर लो 5 kg, चलो 10 kg कर लो, 10 kg कर दो, और यहां पर म्यू दे रखा है 0.5। बताओ बताओ कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल है,
हाँ भाई, और पेन चला लेने दो, सबको चला लेने दो भाई। क्या आंसर आया? हाँ, 50। देखो, हाँ, रूट अंडर, ये देखो, यहां ध्यान से देखना, इसने इस दीवार पे कितना लगाया? 50। क्लियर है ना? तो दीवार भी डिब्बे पे कितना लगाएगी? 50। 50 का नॉर्मल रिएक्शन, अरे लगाएगी ना। यहां पर जो फ्रिक्शन आएगा वो देखो स्टैटिक है कि काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक? नीचे कितना लग रहा है? 100। कितना लग रहा है? 100। एन है 50। एन कितना है? 50। तो फ्रिक्शन क्या म्यूएस इंटू एन होगा? म्यूएस इंटू 100 कर दे रहे हो क्या तुम लोग? म्यूएस इंटू एन। एन कितना है? 50। एन कितना है? 50। तो म्यू इंटू एन करेंगे, म्यू कितना है? 0.5। एन कितना है? 50। तो कितना हुआ? 25। नहीं समझ पाए? तो ये होगा आपके पास कांटेक्ट फोर्स, जो किसके बराबर होगा? 50 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। ये होगा कांटेक्ट एंगल tan फाइव, दैट इज इक्वल टू 25/50। अरे समझे? यस सर, दैट इज इक्वल टू 1/2। नहीं आया? अरे आया? यस सर। एक सवाल और, एक सवाल और लो, लो 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 लो, लो भाई लो, आराम से बनाना, हड़बड़ी नहीं है कोई, सही आंसर निकालना बस। यहां पर लग रहा है 100 न्यूटन, मास है इसका 5 kg। इधर लग रहा है 100 न्यूटन, मास है इसका 5 kg, और म्यू दे रखा है 0.6। बताओ, बताओ, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, और सोच लो, निकाल लो। ये बताओ, ये बताओ, इधर नीचे वेट कितना लग रहा है? 50। कितना लग रहा है? 50। क्या ऊपर फ्रिक्शन आएगा? ये फ्रिक्शन कितना आएगा? 60। कितना फ्रिक्शन आएगा? यही बना दे फ्रिक्शन। अरे भाई, फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है? एफ एस मैक्स कितना है? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है? 0.6। एन कितना है? 100। कितना आया? 60 न्यूटन। कितना आया? 60। क्या फ्रिक्शन 60 लगेगा? 60 लगेगा? 50। रिक्वायरमेंट कितने की है? अरे इसको रोके रखने के लिए रिक्वायरमेंट कितने की है? 50 की। अबे सोचो यहां 60 लग जाता तो ये ऊपर नहीं चला जाता? क्या फ्रिक्शन अपने आप किसी चीज को ऊपर खींच सकता है? नहीं। पल्ले ही नहीं पड़ रहा तुम लोगों को यार। अरे आ रहा है? यस सर। ये बताओ, तो जब इसने दीवार पे 100 डाला तो दीवार भी इसके ऊपर 100 डालेगी कि नहीं डालेगी? लो भाई, यही तो है, यही तो है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? √100 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। और ये एंगल क्या फाई हो जाएगा? क्या tan फाई लिख सकते हो? यस सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 50/100, 1/2। और ऐसे सवाल कराऊं या कर लोगे? और कराएं? कहो। और गलत हो गया ये? अच्छा, लो चलो एक और कर लो भाई। लो, 2 ही मिनट का तो काम है। लो, थोड़ा बना दें। नहीं रुको, अभी आसान नहीं लगाओ यार, तुम अभी मर जाओगे अभी। 4 kg, यहां पर 20 न्यूटन, म्यू का वैल्यू 0.2। बताओ,
म्यू का वैल्यू 0.2 की जगह 0.8 कर लो। चलो बताओ, चलेगा नहीं चलेगा, कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, सब बताओ सोच समझ के। हाँ भाई बताओ भाई, बोलिए सर। एफ एस बराबर क्या लिखेंगे, म्यू एस इंटू एन, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन पार कर जाएगा। यस सर, 8 दूना 16, तो एफ एस कितना हो गया 16। तो इसने इधर 20 लगाया तो ये भी इधर कितना लगाएगा 20। क्या रिजल्टेंट लिख सकते हैं, आर बराबर क्या होगा अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। क्या फाइव लिख सकते हैं, tan फाइव लिख सकते हैं। यस सर, 16/20 मतलब 4/5, 4/5 tan फाइव हो गया 53। हाँ मुंह फूट जाएगा बे। अरे हो गया, थोड़ा ऊपर चलें अब, कठिन तो नहीं लग रहा ये सब, नहीं यही सब। इसके बाद जानते हो फ्रिक्शन में मोटा मोटा पढ़ने लायक दो चीज बचा है। क्या क्या, एक बचा है हमारे पास टू ब्लॉक सिस्टम, और दूसरा बचा है चेन। उसके बाद फ्रिक्शन खत्म, इतना ही है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन में कुछ नहीं है। हाँ उसके बाद फ्रिक्शन का अच्छा एप्लीकेशन तुमको देखने को मिलेगा सर्कुलर मोशन में। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। चलो आओ देखो, यहां ध्यान दो, ये बताओ, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन, टू ब्लॉक सिस्टम प्लेस्ड ओवर ईच अदर। ये एक अगला टाइप है, प्रॉब्लम का अगला टाइप है। एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा, और ये दूसरा डिब्बा रखा है एक सरफेस के ऊपर। ठीक, तीन टाइप है टोटल। कहो बाहर जाएगा, जा जा जा। तीन टाइप है टोटल। एक में जब फोर्स नीचे वाले पर लगेगा, एक में फोर्स जब ऊपर वाले पर लगेगा, और एक में फोर्स जब दोनों पर लगेगा। क्लियर है, चलिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत फोकस के साथ सुनिएगा, एक बार सुन लिए काम बन जाएगा। हम कह रहे हैं इसका मास है 6 kg और इसका मास है 4 kg। क्लैरिटी है। अब हम यहां पर फोर्स लगा दिए 100 न्यूटन। कितना फोर्स लगा दिए 100 न्यूटन। तो अगर आपको लास्ट वाली क्लास याद हो तो हमने बताया था कि इसमें तीन पॉसिबल कंडीशन है। एक क्या, कि आप फोर्स लगाए और ये नहीं चला। अरे क्लैरिटी है ना, अरे बात समझ रहे हैं। यस सर, इसके ऊपर दूसरा फोन रख दिए। ठीक है, एक है कि आप फोर्स लगा रहे हैं दोनों साथ चल रहे हैं, और एक है कि आप ज्यादा तेज खींच दे तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग। तीन कंडीशन है। यस सर, आपको सवाल सॉल्व करना है दो चीजें सोचकर। पहला, कि क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा। पहला सवाल, हमेशा अपने दिमाग में ये थॉट ले आएंगे कि चलेगा कि नहीं चलेगा। उसके लिए मैंने यहां पर कहा कि म्यू एस बराबर दे रखा है 0.5, या हाँ 6 4 10 है ना, हाँ ठीक। और म्यू के दे रखा है 0.4। एकदम आराम से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा, और उसके बाद मुझे आंसर करिएगा। ये बताइए इस पॉइंट पर किसका किसका वेट आ रहा है, केवल 6 का या 4 का या दोनों का। कितना आ रहा है, 10 kg मतलब 100 न्यूटन। 100 न्यूटन, नॉर्मल कितना लग रहा है एन, एन 100 के बराबर होगा। यहां कितना फ्रिक्शन होगा इसके लिए क्या ये एन जिम्मेदार है। अरे है कि नहीं है, अरे पल्ले पड़ रहा है ना। यस सर, ये एन जिम्मेदार है। तो भाई सबसे पहला काम हम चेक करेंगे कि एफ एस मैक्स कितना है। एफ एस मैक्स कितना है, अरे 10/50। आगे कितना लग रहा है 100, पीछे कितना। क्या पहली एनालिसिस हमारी कंप्लीट हो गई, क्या चल पड़ेगा, अरे चल पड़ेगा। यस सर, अब दूसरी बात आती है कि साथ साथ चलेगा या अलग अलग। क्या बात आती है, साथ साथ चलेगा कि अलग अलग। अरे क्लैरिटी है, क्लैरिटी है। यस सर,
तो 4 केजी को 6 केजी पर चलाने का काम कौन कर सकता है? फ्रिक्शन। बस एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति जो 4 केजी को 6 केजी पर चला सकता है। तो मान लीजिए उस फ्रिक्शन के लिए हमने यहां पर कहा कि म्यूएस बराबर है 0.5 और यही म्यू के है। मैं दोनों अलग अलग भी लेकर कराऊंगा, बट अभी थोड़ा जिम्मेदारी से। म्यूएस बराबर म्यू के बराबर कितना? 0.5। म्यूएस बराबर म्यू के बराबर कितना? 0.5। आगे वाले को कौन चला सकता है? फ्रिक्शन। कौन चला सकता है? क्लैरिटी है? यस। तुम मान लो कि दोनों साथ साथ चले। मान लो दोनों साथ साथ चले। मान लो अगर दोनों साथ साथ चले तो चलाने वाला फोर्स कौन है? 100 और रोकने वाला 50। नहीं, गड़बड़। चलाने वाला कौन है? 100, रोकने वाला 50 की 40। 50 तो देखकर हमको यह पता चला कि चलेगा कि नहीं चलेगा। क्या चल पड़ा है? चल पड़ा है। तो फ्रिक्शन स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक क्या म्यू के इंटू एन होता है? कितना आया? 40। कितना आया? 40। बात समझ आई? यस। तो मान लिया कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो साथ साथ चलने का एक्सेलरेशन कितना होगा? आगे लगा है 100, पीछे लगा है 40, डिवाइडेड बाई 10। कितना आया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा हमने मान लिया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सोचो 4 केजी को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू म्यूएस इंटू एन, क्योंकि स्टैटिक होगा। अरे होगा ना? म्यूएस कितना है? 0.5 और एन कितना है? यहां पर देखो तो, इधर लगा 40 तो इधर क्या एन आया? तो यहां क्या लिखेंगे? 40। तो कितना आया? 20 न्यूटन। 4 केजी को आगे ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? 20। इसके अलावा कोई और फोर्स है? कोई और फोर्स है? नो सर। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 केजी क्या है? 4 केजी कितना होगा भाई? 20 डिवाइडेड बाई 5। कितना? 20 डिवाइडेड बाई 4। 20 डिवाइडेड बाई 4 कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लियर है? अब ये बताइए ऊपर वाला नीचे वाले के साथ मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन तक चल सकता है? इससे ज्यादा चल सकता है? नहीं। इसके बाद क्या दोनों अलग अलग हो जाएंगे? हो जाएंगे। हमने साथ साथ चलने का एक्सेलरेशन कितना निकाला? 6। क्या साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? साथ साथ की अलग अलग? अलग अलग। मैक्सिमम दोनों साथ चल सकते हैं कब तक? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक। इसके बाद साथ चलने वाले नहीं। क्या दोनों अलग अलग चलेंगे? क्या इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन आ जाएगा? रहेगा कि नहीं आएगा? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक? स्टैटिक की काइनेटिक। अब ये इसके ऊपर स्लाइड कर जाएगा बेटा जी। समझ नहीं पाए तुम यार? समझे? देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। 4 केजी को आगे ले जा सकता है फ्रिक्शन, वही स्टैटिक है और वही काइनेटिक। कितना है? कितना है भैया? 20। कितना है? 20। अरे क्लियर है? मतलब ऊपर वाले का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना है अपने पास? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ना? नीचे वाले डिब्बे पर आओ। अगर तुम नीचे वाले डिब्बे को देखोगे, यहां अगर इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग हो गया, घर्षण हुआ, तो क्या यहां फ्रिक्शन पीछे आएगा? कितना आएगा? 20। इधर कितना था? कितना था? 40। इस पर आगे कितना था? कितना था? 100। कितना था? 100। अरे क्लैरिटी है? मास कितना था इसका? 6 केजी। अरे था ना? तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 100 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 6। कितना? कितना भाई? 40/6। क्या हो गया? 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया इस सवाल का पूरा ज्ञान कि हमने एक एक स्टेप तोड़ा और आराम आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। दूसरी बात, इसी सवाल को और साधारण तरह से लगाया जा सकता है। एक बात ध्यान से समझिएगा
क्या ऊपर वाले पर कोई फोर्स लग रहा है? नहीं, कोई फोर्स नहीं। इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 0.5। 0 मतलब है कि ये बस केवल 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन तक इसके साथ चल सकता है। इसके बाद दोनों अलग अलग, इसके बाद दोनों अलग अलग। अब देखिए, अब देखिए एक सवाल सुनिए। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। इसके रगड़ खाने की वजह से ये इसके ऊपर स्किट कर जाएगा। जब स्किट कर जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। अभी जब तक ये स्किट नहीं कर रहा है तब तक इस फ्रिक्शन का यहां पर कोई असर नहीं हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। समझे? पक्का ना? तो देख लो, अभी और सवाल लगाओगे और क्लैरिटी आएगी। देखो इधर ध्यान दो, सुनो भाई। अभी इतना अच्छा पेस बनेगा तुम्हारा कि तुमको सवाल लगाने के लिए पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा इस तरह के। हाँ पेन उठाओ तो पाप। इधर देख, इधर देख, इधर देख भाई। ओ हीरो सुनो, इधर म्यूएस बराबर म्यू के बराबर 0.6, यहां म्यूएस बराबर म्यू के बराबर 0.5। जनरली नीट एआईपीएमटी के क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं। ये हमारे पास 4 केजी है, ये हमारे पास मान लो 8 केजी है। हमने कहा कि हम यहां पर लगा रहे हैं 60 न्यूटन। कितना लगा रहे हैं? 60 न्यूटन। चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा? नहीं चलेगा? कैसे पता? चलेगा? चलेगा? नो सर। अगर तुम यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन देखोगे तो क्या 72 न्यूटन? अरे 72 न्यूटन, यस सर। तो कितना चलेगा? नहीं। तो पीछे लगेगा कितना? 72 की 60? कितना लगेगा? 60। मतलब नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया, समझदार हो तुम लोग। चलो ये बताओ, अगर इसी को मैं 60 की जगह मान लो, 60 की जगह मान लो मैंने कहा 100 न्यूटन। कितना कह दिया भाई साहब? 100 न्यूटन। क्या चलेगा? चलेगा? यस सर। पहली लाइन हमको क्लियर है कि चलेगा कि नहीं चलेगा? क्लियर है ना? दूसरी लाइन है कि चलेगा। अब चलने में 2 कंडीशन है, साथ साथ या अलग अलग। साथ साथ या 90% चांस है, 90% चांस होता है कि आपके एग्जाम में जो सवाल आएगा वो साथ साथ का आएगा। अरे क्लैरिटी है? बहुत सिंपल हो जाता है, लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं। अब सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। अभी हम साथ साथ चलाने की बात कर रहे हैं। यहां कितना लग रहा है? 100। कितना लग रहा है? 100। ऊपर वाला मैक्सिमम इसके साथ कितने एक्सेलरेशन तक चल सकता है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हम मान ले कि दोनों साथ साथ चलें? अरे मान ले दोनों साथ साथ। आगे कितना? 100। पीछे कितना? पीछे कितना? 72 डिवाइडेड बाई 12, डिवाइडेड बाई 12 कितना? 28/12। अरे आया कि नहीं आया? यस। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 से ज्यादा 5 से कम? 5 से ज्यादा 5 से कम? कम है ना? तो साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? साथ साथ चलेंगे ना? पक्का ना? यस। तो सवाल पूछा गया, बताइए यहां पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? फ्रिक्शन 20 20 20। फ्रिक्शन नहीं लगे? पगला है क्या? पगला है क्या? फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। मास कितना है? 4। एक्सलरेशन कितना है? 28/12। तो कितना हो गया? 28/3 न्यूटन। अब ये बताओ, ये 28/3 20 से कम है कि ज्यादा? 20 से कम कि 20 से ज्यादा? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या कहानी है? वो उतना ही देगा जितने की जरूरत है। सुन 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 सुन। चला जा, और मास्टरी करते। देख इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख भाई बेटा, इधर ध्यान दे। बस भाई बस बस बस, बताएंगे नहीं, आपस में नहीं बताएंगे। ये देख, कोई डाउट होगा अभी मत पूछना, अभी रुके रहो, अभी रुके रहो। ये देखो, ये हमने कहा कि ये हमारे पास है 3 केजी, हमने कहा ये हमारे पास है 2 केजी। यहां पर हमने लगाया, यहां पर हमने लगाया 50 न्यूटन। इधर म्यू हो गया 3 2 5 0.4, और यहां म्यू हो गया 0.5। बताओ साथ साथ चलेंगे अलग अलग?
साथ साथ चलेंगे अलग अलग। ऊपर वाले का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन, अरे भाई 5 है ना, सीधे लिख लो। साथ साथ का एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देख आ रहा है क्या, चलेगा नहीं? 3 2 5, 5 चौक को 20। आगे कितना लगा? 50। पीछे कितना? पीछे कितना? क्या एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकाल सकते हो? कितना भाई? 30/30/30, 30/, साथ साथ अलग अलग, अलग अलग ना। अभी अलग अलग पे बाद में आएंगे। मान लो हम इसको कर दे 0.8, 0.8। अभी अलग अलग पे बाद में आएंगे, पहले इस पे साथ कर, इसको सॉल्व करो। क्या भाई यहां पर ए साथ साथ का एक्सेलरेशन लिख सकते हो? कितना? कितना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड। सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ साथ की अलग अलग, साथ साथ की अलग अलग। ये इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है ना? अरे है कि नहीं है? है ना? ये सर। तो ये बताइए, क्या फ्रिक्शन इसको 6 से ले जा सकता है? अरे इसका फ्रिक्शन भाई 8 तक ले जा सकता है, क्या 6 से ले जा पाएगा? कितना लगेगा? 12 न्यूटन। 6 × 2 कितना हो गया? 12 न्यूटन। अरे आया, आया जी? पक्का? यस सर। आसान है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान समझना है। अभी धीरे धीरे कठिन होगा, अभी नहीं होगा, मतलब आज हो जाएगा, लेकिन आज कठिन हो जाएगा। लास्ट से याद है, थोड़ा रोना आएगा बट कोई बात नहीं, थोड़ा आना चाहिए। सब आसान ही रहेगा तो पढ़ने का मजा क्या है यार। ये बताओ, इसमें बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं। अब सुनो, और ध्यान से सुनना, और ध्यान से देखो। कुछ नहीं है, पेपर पेन खटाखट रफ वर्क चलाते रहो। जब तुम्हारा साथ साथ वाला पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो बता देना मास्टर साहब अब हो गया, अब अलग अलग वाला करते हैं। चलो, हो गया? हो गया? एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए भाई। 8 kg, 7 kg। यहां पर हम लगा दिए, मान लीजिए, मान लीजिए हम लगा दिए हैं 150 न्यूटन लगा दें, चलिए 150 लगा दिए, ठीक है। 8 7 15, हाँ 0.3, म्यूएस बराबर 0.3, या सुनो, म्यूएस बराबर 0.4 और म्यू के बराबर 0.3। यहां पर म्यूएस बराबर 0.8। साथ साथ चलेंगे अलग अलग? साथ साथ। पहले ये बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। 8 7 15, 15 या 45 चौक को 60, क्या पीछे 60 लग जाएगा? आगे कितना है? 150। चलेगा कि रुकेगा? चलेगा। तो पीछे स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक ना। क्या म्यू के इंटू एन करेंगे? 8 7 15, 15 दिया, 15 दिया। क्या साथ साथ चलेगा? मान लें साथ साथ चलेगा, मान लें। यस सर। तो मानेंगे भैया सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना? आगे कितना है? 150। पीछे कितना? 45। टोटल मास, टोटल मास 45 घटाएं कितना बचेगा? 105 डिवाइडेड बाई 15, 15 7 105। क्या 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया? साथ साथ चलने का मैक्सिमम एक्सेलरेशन। क्या चल जाएगा? क्या आगे फ्रिक्शन लगेगा? कितना? 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 अरे क्लियर है? कठिन है? पक्का जी? चले आगे बढ़े? यस। चलिए बोलो भैया, किसी को और कोई डाउट वाउट हो तो पूछ लो। कहो, आ रहा है? आ रहा है जी? यस सर। अब देख, अब देख, इसी सवाल को थोड़ा घुमाने के लिए क्या करते हैं। क्या भाई, क्या भाई, कौन नहीं आ रहा? हम खोपड़ी पकड़ के लड़ा देंगे दीवार में। मारो। ए ए बाबू, वो ना बनो, क्या बोलते हैं,
सुनिए सुनिए सुनिए, बाबू बाबू इधर इधर देखो। अब सवाल का लैंग्वेज बदल जाएगा, रहेगा वन लाइनर ही, रहेगा वन लाइनर ही, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज बदल जाएगा सवाल का। कहेगा कि ये मास दिया है आपको 6 kg, ये मास दिया है आपको 4 kg, यहां म्यू दिया है 0.5, यहां म्यू दिया है 0.4, 0.4। सुनेगा ध्यान से, जब म्यू लिखा हो मतलब वही म्यू एस है और वही म्यू के। क्लैरिटी है ना? यस सर। ये बताइए सवाल क्या है कि यहां पर कितना मास रखा जाए, मैक्सिमम मास। क्या पूछा गया? मैक्सिमम मास बताओ, सो दैट both the blocks moves together। बनाएंगे? both the blocks move together। एम बताइए। हाँ ना, सोच लो। हाँ हाँ बोलो। ये वाला? ओ वही तो बताया था पीछे। ये क्या देख, इसको कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना है? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है? 0.5। 0.5 एन कितना है? 40। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 40 कितना हुआ? 20। 20 हुआ। इसको चलाने का काम ये 20 न्यूटन कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है? 20। मास कितना है? 4। तो याद करने के लिए सुन, याद करने के लिए, अगर ऊपर वाले पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना, कोई एक्सटर्नल लग रहा है 10 न्यूटन 20 न्यूटन 50 न्यूटन कुछ लग रहा है नहीं, तो जितना ये है उसी में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर वही साथ साथ चलने का मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। जैसे ये वाले सवाल में देखो, यहां पे कितना है? 0.5। ऊपर वाले पे कोई फोर्स लग रहा है? जैसे यहां 100 लग रहा था वैसे यहां पे कोई लग रहा है नहीं। साथ साथ चलने का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां देख कितना है? 0.8। साथ साथ चलने का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम एस यहां पे देख, ये कितना है? 0.8। साथ साथ चलने का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिस्टम का कितना आया? 7। 8 से कम आया, साथ साथ चलेंगे। सेम एज यहां पे देख, ये कितना है? 0.5। मैक्सिमम एक्सेलरेशन साथ साथ चलने का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख खच्चरों, तुम लोग जो जबरदस्त गधा हो ना, इतनी देर में आंसर नहीं निकाल पाए तुम लोग इसका। निकाले? खाली भजन खाने बैठे हो क्या? क्या? अच्छा तो अब बना भाई, साथ साथ चलने का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन। जो पूछ रहा हूं वो बोलो, ज्यादा राजा बाबू मत बनो। साथ साथ चलने का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन 5। कितना? कितना? अगर साथ साथ चलेंगे क्या है? पीछे फ्रिक्शन लगेगा। 6 4 10। पीछे कितना? पीछे कितना? पीछे कितना? क्या आगे टी लग रहा है? टी -40 क्या 50 के बराबर होना चाहिए? नहीं आया। अबे भाई सब तो हम हवा में सॉल्व कर सकते हैं भाई। ये देख, नहीं तुम कर सकते हो भाई, तुम कर सकते हो, मैं तो जो कर रहा हूं वो कर ही रहा हूं। ये बताओ, यहां टेंशन कितना लग रहा है? टी कितना लग रहा है? अगर ये चल रहा है तो पीछे क्या 40 क्लियर है? 40 न्यूटन। अरे क्लियर है। साथ साथ चलने का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना है? कितना है? कितना है? कितना है? क्लियर है? यस सर। सोच लो, मैक्सिमम 5। मैक्सिमम 5। तो ये बताओ, क्या टी -40 बराबर पूरा मास कितना है? 10। अरे 50 लिख लो। हाँ भाई, हाँ भाई, ठीक है भाई। टी -40, 6 4 10, 10 बचे 50। टी बराबर 90। टी बराबर 90। यहां पर टेंशन कितना है? 90। यहां मास कितना है? mg। अरे है कि नहीं है? अरे है ना? कितने एक्सलरेशन से आगे जा रहा है ये? 5 से। सर ये तो सोचे ही नहीं। टी बराबर 90 आया सर, एम बराबर 90 लिख दिए।
अरे भाई अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जा रहा है तो ये भी तो 5 से नीचे जा रहा होगा। एक्सलरेटेड मोशन में होगा कि नहीं होगा? तो क्या लिखोगे? mg माइनस टी। जी का वैल्यू 10, जी का वैल्यू कितना? 10। तो 10m माइनस टी बराबर 5m। समझे हैं? टी कितना है? कितना है? टी बराबर 90। 10 में से 5 जाएगा तो इधर कितना आएगा? 5m बराबर कितना? 90। तो m बराबर, अरे क्लियर है ना? 90/5 तो कितना आया? 18 kg। ये सवाल था। तो तुम तो 9 kg मारे थे। नहीं आया? कठिन हो गया। अबे हरदम यही लगाओगे क्या? ऐसे सस्ता सस्ता सवाल है, थोड़ा सा तो आगे बढ़ो भाई। भाई पूरे सिस्टम को तुम खुद सोचो। ओ हीरो इधर देख, पूरे सिस्टम को क्या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ले जाना है? तो अगर ये 5 से आगे आएगा तो ये भी कहां से, कितने से नीचे जाएगा? 5 से नीचे जाएगा। इसको 5 से चलाने के लिए क्या अपने को टेंशन चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। टेंशन आगे कितना लगा? टी। पीछे कितना लगा? 40। तो टी माइनस 40 बराबर कितना? कितना? अरे मास इंटू एक्सलरेशन। मास कितना है? मास कितना है? 10। एक्सलरेशन 5, 10 बजे 50। टी बराबर 90। टी बराबर 90। यहां mg नीचे लगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे है। अरे है ना? तो क्या लिखोगे? कौन बड़ा होगा? 10m। जी की वैल्यू 10 डाल दिए। 10m बड़ा है, 90 छोटा है, तो 10m माइनस 90 बराबर 5 इंटू एम, m इंटू ए। तो 5m बराबर 90, तो m बराबर 18 kg। क्या चीज? कर सकते हो यार, मैं अपने पुराने सवाल से रिलेट कर रहा हूं। अंग्रेज मत बना करो तुरंत। अबे वो तो अनबैलेंस लोड डिवाइडेड बाय मास, तो हम जानते ही हैं, एक्सलरेशन निकल जाएगा। नेता मत बनो। अभी हमको कैसे पता चलेगा 8 kg चलाने वाला? टेंशन ही है। क्लैरिटी है ना? धीरे 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 करके जब आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, जब आपको सवाल समझ आ जाएगा, तो आप अपने आप अलग अलग छोटे छोटे मेथड्स ढूंढते रहेंगे सवाल बनाने के। लेकिन सबसे पहला काम एक्यूरेसी। एक सवाल और दिया जाए? सेम एक सवाल और दिया जाए? यस सर। चलिए। डिफरेंट? अरे सेम बनाओ पहले भैया, तब डिफरेंट बनाना। डिफरेंट बनाने लायक नहीं हो अभी तुम। चलो भाई आओ। सुनना, सुन रहे हैं ना? यहां पे म्यू एस दिया है 0.5, म्यू के दिया है 0.4, म्यू एस दिया है 0.6, म्यू के दिया है 0.5। आगे लग रहा है 80 न्यूटन। यहां मास है 3 kg, यहां मास है 2 kg। ठीक है, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। साथ साथ अलग अलग बताओ, साथ साथ अलग अलग, साथ साथ अलग अलग, साथ साथ चलने का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन 5 की 6, 5 की 6, 5 की 6। भाई इसको साथ चलाने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन है ना? कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6, 0.6। तो भैया साथ साथ चलने का एक्सेलरेशन, खट से डिब्बा बनाओ और साथ साथ चलने का एक्सेलरेशन कितना लिख दो? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैक्सिमम। कौन सा एक्सेलरेशन है? मैक्सिमम। अब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो। अगर वो 6 से ज्यादा आया तो साथ साथ की अलग अलग, साथ साथ की अलग अलग। 6 से कम आया तो साथ साथ, 6 से कम आया तो साथ साथ। चल बना तो जरा। यहां लगा 80, 3 2 5, पीछे कितने? कितना? कितना? 20। अरे समझे हैं?
समझे हैं? यस सर। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। 80 माइनस 20/5। 80 माइनस 3 2 5 को 20, 12 लिख दिए। अच्छा, 80 माइनस 20/5 मतलब कितना? अरे 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? साथ साथ की अलग अलग? साथ साथ की अलग अलग। इस बात की क्लैरिटी है? यस सर। पक्का ना? देख लो, साथ साथ चलने का मैक्सिमम कितना है? 6। कितना है? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना है? 12। कितना आया? 12। अलग अलग हो जाएंगे? यस सर। अब सवाल पूछा गया कि 2 kg और 3 kg का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जब अलग अलग चले तो क्या 2 kg 3 kg के ऊपर खिसक गया? अरे खिसक गया कि नहीं खिसक गया? तो 2 kg पे फ्रिक्शन कौन सा लगा? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक। लगेगा तो आगे ही, लगेगा तो आगे ही। ऐसा तो नहीं लग रहा इस पे पीछे लग जाएगा? ले आओ बताएं। एक डाउट होता है बहुत ज्यादा कि हमको लगता है कि पीछे लगेगा। सुनना ध्यान से, आ जाओ। बहुत छोटा टेबल है ना, थोड़ा बड़ा होता तो मजा आता। चलो सीधा करो। रुको 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 भाई, देखो यहां ध्यान से देखना, बीच में। हाँ उधर ले चलो, कोई बात। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात। ये देखो, ये है ना, ये है ना भाई, ध्यान देना। अभी हम फोर्स लगा रहे हैं और ये नहीं खींचा, खींच रहे हैं। अगर तुमको फील करना है तो देखो, ऐसे पेपर पकड़ के खींच रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, ये नहीं चला। इसी फोर्स को बढ़ा दोगे तो क्या साथ चलने लग गया? चलने लग गया, चलने लग गया। अगर यही फोर्स हम ज्यादा बढ़ा दिए तो गिरा ना? गिरा कि नहीं गिरा? अभी ध्यान से सुनना, अब यही सारा कॉन्सेप्ट है। ये गिरा तो, लेकिन कहां चल रहा है? ये आगे चल रहा है कि पीछे चल रहा है? आगे चल रहा है। कहां चल रहा है? इसको चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? फ्रिक्शन। तो इस पर फ्रिक्शन हमेशा कहां लगेगा? आगे। तो इसके नीचे वाली पर पीछे। क्लैरिटी है? यस। बेगधा नाटक दिखा रहा हूं क्या मैं? एक बार फिर से जादू देख। देखो देखो देखो, फोर्स लगाए नहीं चला, फोर्स बढ़ाए साथ चला। चला ना? ज्यादा बढ़ाए तो गिरा। यहां लड़ा है इस वजह से आगे गिरा है। आगे गलत गिरा है क्योंकि यहां लड़ गया है, अदरवाइज ये पीछे ही गिरेगा। देख, अरे समझे ना? जब ये गिरा है तब भी ये कहां गया है? आगे। समझ आया ना? हाँ। अब नहीं समझ पाए भाग जाओ यहां से। हाँ हाँ। ए भाई, ए भाई, ए बस बस। ओ लाल, इधर ध्यान दो। तुम इतने सस्ते सवाल में फट रहे हो, बड़ा सवाल कैसे लगाओगे बे? आगे कितना लगा? एफएस की एफ के, एफएस की एफ के। काइनेटिक आ गया ना? काइनेटिक फ्रिक्शन कितना? म्यू के इंटू एन। कितना? 10। कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। कितना न्यूटन? मास कितना है? 2 kg। तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना होगा? अरे 10/2। कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नीचे वाले का देख, नीचे वाले का देखिए कितना केजी है? 3 kg है ना? आगे कितना लग रहा है? 80। आगे कितना लग रहा है? 80। यहां पीछे, पीछे 20। यहां समझे कि नहीं समझे? 20 10, 20 10, 80 में से 30 गया तो 50/3। 50/3। अरे क्लियर है क्या? कितना? 16.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अलग अलग चलने की बात समझ आई? अरे अलग अलग चलने की बात समझ आई? ये भी उड़ गया। बहुत हलवा फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तुम लोग, अब ज्यादा हलवा मिलेगा नहीं भाई, समझ रहे हो ना? अब यहां से दौर शुरू होगा। चल भाई चल, इधर देख, इधर देख, सुन। अब अब सवाल बनाएंगे, अब सवाल बनाएंगे बिना पेन उठाए। क्लियर है? कोई डाउट है? बता।
हाँ बोलो, थोड़ा तेज है बोलना है, आगे आगे, हाँ बोलो, हाँ बोल लो, हाँ हाँ, इस पर, इस पर पीछे कैसे लगा? जब एक बॉडी फ्रिक्शन आगे लगता है तो दूसरे पर पीछे, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे हम ऐसे स्लाइड कर रहे हैं ना, तो इस पर फ्रिक्शन आगे लगा है तो इस पर कहां लगेगा? पीछे। और बताओ, ठीक, समझ गए? आओ, ए भैया, ए लाल, लाल इधर ध्यान दो, इधर। ये है तुम्हारे पास 4 kg, ये है तुम्हारे पास 2 kg, यहां पर म्यू दे रखा है 0.5, यहां पर म्यू दे रखा है 0.6। अरे क्लियर है? यस सर। साथ साथ चलने का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना है? कितना है? क्लियर है? हम लगा दिए यहां 60 न्यूटन, कितना लगा दिए? साथ साथ चलेगा कि अलग अलग? साथ साथ की अलग अलग? 4 2 6, 4 2 6, 6 5 30, 30 न्यूटन पीछे आया। अरे आया कि नहीं आया? साथ साथ मान लें, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम 60 - 30/6, 30/6, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे आया क्या? साथ साथ चलेंगे अलग अलग? साथ साथ या अलग अलग? साथ साथ चलेंगे। ऊपर वाले को कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक? क्या लगेगा? 12, 12, कितना लगेगा? 10। समझ आया? क्यों 10? मास कितना है? 2, एक्सेलरेशन 5, कितना न्यूटन? मैक्सिमम लग कितना सकता है? 6, कितना? 12। मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं पूछा मैंने, पूछा मैक्सिमम फ्रिक्शन लग कितना सकता है। लगना कितना है? क्या लगा देगा? कठिन है? आगे चले भाई प्लीज, आ रहा है? यस सर। क्योंकि आगे का दौर थोड़ा टफ होगा भाई, इसमें नहीं अटक सकते। चलो देखो, सुनो 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 सुनो, अब देखो, अब दूसरा हिस्सा बेटा जी, समझ रहे हैं? चलिए अब अगले टाइप पर चलते हैं। भाई ऐसे बदमाशी करोगे तो क्या मजा आएगा यार, ये बताओ। हम कह रहे हैं ये 3 kg है, हम कह रहे हैं ये 2 kg है, यहां पर म्यू दे रखा है 0.5, यहां पर म्यू दे रखा है 0.6। अब फोर्स लगा है 2 kg पे, ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा 2 kg पे फोर्स लगा है 60 न्यूटन। कितना लगा है? 60 न्यूटन। पहला सवाल, चलेंगे कि नहीं चलेंगे? 3 2 5, 3 2 5 6 जा, 5 6 जा, 5 6 जा। पीछे कितना लगा? आगे कितना? 60। आगे कितना? चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे कि नहीं चलेंगे? हाँ, क्या चीज? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ, जब एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम लिख रहे हो तो ये पूरा एक सिस्टम है कि नहीं है? और इस पूरे सिस्टम पे आगे कितना लगा है? 60। कितना लगा है? पीछे कितना? 3 पे लगा है, 2 पे लगा है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। क्लैरिटी है ना? यस सर। आगे लगा है 60, पीछे लगा है 30, और मास कितना है? 5। 60 में से 30 गया, 30 डिवाइडेड बाई 5, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन दिक्कत यह है कि साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? साथ साथ की अलग अलग? साथ साथ की अलग अलग? चेक कैसे करेंगे? नीचे वाले को कौन चला रहा है? ऊपर वाले का फ्रिक्शन। नीचे वाले को कौन चला रहा है? ऊपर वाले का फ्रिक्शन। ऊपर वाले का फ्रिक्शन कितना है? अरे भाई कितना है? 2 5 10। यहां कितना लगेगा?
कितना लगेगा? पीछे कितना है? क्या होगा भाई? आगे लगा 10, पीछे लगा 30, क्या होगा? क्या ये इस डिब्बे को चलने देगा? अरे क्लैरिटी है? नहीं आ रहा है। इस डिब्बे को आगे ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? 10। और इसको रोकने के लिए कौन बैठा है? 30। बैठा है कि नहीं बैठा है? बैठा है ना? चलने देगा? चलने देगा? नो सर। तो एक्सलरेशन ऑफ 3 kg कितना होगा? एक्सलरेशन ऑफ 3 kg कितना होगा? 0। तो साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? ये तो जहां है वहीं पड़ा रहेगा। क्या 2 kg पर चल जाएगा? आगे कितना लगा है? 60। इस पे फ्रिक्शन इधर कितना लगा है? 10। इस पे इधर कितना लगेगा? 10। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जब 2 kg के एक्सलरेशन की बात करोगे तो कितना होगा? कितना होगा? अरे भैया 60 माइनस 10 बटे 2 कितना? 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या चल रहा है? तो ये एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम, इससे कोई मतलब नहीं है। साथ साथ चलते तो क्या यही आंसर हो जाता? इस वजह से जब भी सवाल बनाएंगे तो पहली अप्रोच यही रखेंगे कि मान लो कि साथ साथ चले। अरे क्लैरिटी है? ओ हाँ रुक जाओ। हाँ बोल बेटा। क्या चीज? हाँ कितना कितना 2 kg पर? तो 2 kg पे तो फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा, क्यों आगे लगेगा? अच्छा ओ, ये देख, ये नीचे वाला नहीं चला, मैं ऊपर वाले को खींच रहा हूं, तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन कहां गया? नहीं समझ आ रहा है? ये क्या है? इसमें क्या दिक्कत है यार? अरे हम इसको आगे खींच रहे हैं, ये नीचे वाला चला ही नहीं, तो इस पर फ्रिक्शन कहां लगा? पीछे। कॉमन सेंस। आओ और सुनो, सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो, बस ध्यान देना, देखना। यहां पर हमारे पास ये है 5 kg, ये हमारे पास 3 kg, यहां पर म्यू है 0। म्यू क्या है? 0। डाउट है कोई? यहां पर म्यू कितना है? 0। यहां पर म्यू है 0.5। इस पर हमने फोर्स लगाया, मान लो कितना? 5 3 8 40 न्यूटन। कितना लगाया भाई साहब? 40 न्यूटन। 40 भी मत करो, थोड़ा और कम कर दो, 32 न्यूटन। कितना लगाया भाई साहब? 32 न्यूटन। सवाल यह है, साथ साथ चलेंगे, अलग अलग चलेंगे? साथ साथ चलेंगे तो एक्सलरेशन क्या होगा, अलग अलग चलेंगे तो एक्सलरेशन क्या होगा? ये बताओ, ये बताओ, सुनना ध्यान से। क्या 5 kg पे कोई फ्रिक्शन पीछे लगेगा? कोई लगेगा? नो सर। आगे लगेगा? क्या 3 kg को 5 kg के साथ चलाने के लिए क्या फ्रिक्शन जिम्मेदार है? अरे है कि नहीं है? देख, ये ऐसे रखा हुआ है, अगर मेरा हाथ स्मूथ होता, क्लैरिटी है, और मैं इसको खींचने की कोशिश करता तो क्या ये भी मेरे साथ आ सकता था? अरे आ सकता था कि नहीं आ सकता था? आ सकता था। लेकिन अगर मेरे हाथ का फ्रिक्शन ज्यादा है तो क्या मैं नीचे वाले को चलने दूंगा? मेरे ऊपर जो रखा है, मैं यहां रफनेस ज्यादा है, यहां पीछे मैक्सिमम फ्रिक्शन 30 लग सकता है, क्या वो 3 kg को चलने देगा? क्योंकि 3 kg को चलाने के लिए जिम्मेदार कौन है? 10। रोकने के लिए 30। क्या चलने देगा? नहीं। चलने देगा? नहीं। चलो यहां बताओ, यहां नीचे फ्रिक्शन कितना है? 0। कितना है? 0। इसको आगे चलाने के लिए कौन जिम्मेदार? फ्रिक्शन। कौन जिम्मेदार? फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.05। ये देख, तो एफ मैक्स जो यहां पर लग सकता है वो कितना लग सकता है? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है? अरे भाई म्यू एस कितना है? 0.5। और यहां एन कितना है? 30। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 30 बराबर कितना? 15 न्यूटन। कितना हो गया? 15 न्यूटन। अब ध्यान से सुनना, तो एक्सलरेशन, मैक्सिमम एक्सलरेशन ऑफ 5 kg कितना होगा? 15/5। 15/5 कितना?
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम एक्सलरेशन ऑफ 5 kg। अरे क्लैरिटी है? पूरे सिस्टम का एक्सलरेशन देखो तो 5 3 8, 5 3 8, 5 3 8। चलाने वाला कौन है? 32। अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं तो क्या अगर इधर इधर पूरा 15 लगा तो इधर भी तो उतना ही फ्रिक्शन लगेगा ना? क्या एक दूसरों को कैंसिल कर देंगे? एक्सटर्नल लोड कितना है? 32। कितना है पीछे? कितना? 0। पीछे कितना? 0। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब साथ साथ चलेंगे कि नहीं? अरे साथ साथ चलने का मैक्सिमम कितना है? 3। तो साथ 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 नहीं चलेंगे, साथ साथ नहीं चलेंगे। क्या अब रिलेटिव स्लाइडिंग हो जाएगी दोनों के बीच में? अरे हो जाएगी, यस सर। तो 3 kg का एक्सेलरेशन बताओ तो। 3 kg की बात करो तो 3 kg पे आगे कितना लग रहा है? 32। पीछे? पीछे पीछे 15। अरे क्लियर है? यस सर। अच्छा 5 kg पे देखोगे तो 5 kg पे देखोगे तो आगे कितना? 15। मास कितना है? 5 kg। तो इसका एक्सेलरेशन 15/5। एक्सेलरेशन कितना? 15/5। कितना? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो था वही। इसका 3 kg का, अरे भाई 32 - 15, 32 - 15/3 कितना? 17/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सवाल है, सोच के लगेगा, बिना सोचे अगर आप सोचेंगे फ्रिक्शन बना देंगे, कोई फॉर्मूला रख के फ्रिक्शन बना देंगे, तो फॉर्मूले से कभी भी फ्रिक्शन का सवाल नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। एक फॉर्मूला रटेंगे, फोर्स की कंडीशन बदल गई, फॉर्मूला फेल। तो कॉन्सेप्ट समझना है। क्या कॉन्सेप्ट है? स्टैटिक फ्रिक्शन की हमेशा चाहत है कि वो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड नहीं होने देना चाहता है। कब तक? अपनी मैक्सिमम लिमिट तक। उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। क्लियर है? और सवाल बनाए? यस। बनाते रहो बनाते रहो, जितना सवाल बना सकते हो बनाओ। देखो चलो इधर देखो, पेन उठा लो जरा, सब तो सब पेन उठा लो, तो शुरू हो जाओ। वो बकवास बात होती है भाई, बिना पेन उठाए तो मौज ले रहा था। बिना पेन उठाए फिजिक्स में कुछ नहीं होगा। यहां पे म्यू एस दे रखा है 0.2, म्यू एस बराबर म्यू के बराबर 0.2, म्यू एस म्यू बराबर यहां पर लिखा हुआ है 0.6। ये अपने पास 3 kg है, ये अपने पास 6 kg है। इधर हमने लगाया है, हाँ कहो, सॉरी 0.3, 90 न्यूटन। बताओ साथ चलेंगे अलग चलेंगे? साथ चलेंगे अलग चलेंगे? 6 kg पे हमने लगाया 90 न्यूटन। 90 न्यूटन पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 90 को चेंज करके 60 कर लो, इसको 60 न्यूटन कर लो, सॉरी। हाँ अब कराओ, बनाइए। साथ चलेंगे अलग चलेंगे, साथ साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अलग अलग चलेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, सब निकालिए, सब निकालिए, सब कुछ कैलकुलेट करना है।
साथ साथ चल रहे हैं, अलग अलग भाई, अलग अलग भाई। तुम देख ही नहीं रहे हो यार, तुम लोग सवाल ही नहीं देख पा रहे हो, अलग अलग। ये बताओ, ये बताओ, 3 kg को, ध्यान से सुनो, इधर ध्यान सुनो, हो गया। 3 kg को 6 kg के साथ ले जाने का काम कौन, फ्रिक्शन ही कर रहा है? अरे फ्रिक्शन ही कर रहा है, तो यहां फ्रिक्शन आगे लगा दे, कितना होगा, कितना होगा? इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है? 36 लग जाए ये जरूरी नहीं है। एफएस मैक्स कितना है? 36। यहां पीछे कितना, पीछे एफएस मैक्स कितना है? अरे 6 3 9 9 3 27। अरे क्लैरिटी है, क्लियर है? 3 kg पर आगे चलने का मैक्सिमम फ्रिक्शन 36, पीछे कितना? 27, पीछे कितना? 27। ये बताओ, अगर मैं पूरे को एक सिस्टम मान लूं, पूरे को क्या मान लूं? एक सिस्टम, तो चलेगा तो है ही, क्योंकि आगे कितना लग रहा है? 60, पीछे कितना लग रहा है? 27। ये 36 भी जोड़ोगे क्या? क्योंकि ये 36 अगर यहां आगे लगा है तो यहां पीछे, तो नेट कितना हो जाएगा? 0। अरे आया, यस सर। तो एक्सलरेशन देखोगे तो आगे हो गया 60, पीछे हो गया 27, डिवाइडेड बाई किसका एक्सलरेशन है? ये सिस्टम, ऐसे लिख लेना, एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाई 9। तो 60 में 27 गया तो 33, 33/9 एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम कितना? 11/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 kg को मिला जुला के कौन चला रहा है? 36। कौन रोक रहा है? अब इसी 3 kg के फ्रिक्शन पे ही डिपेंड करेगा कि वो 6 kg के साथ चलेगा या अलग अलग। कनेक्टिविटी फील हो पा रही है सवाल के साथ? तो जब तुम 3 kg का एक्सलरेशन देखोगे इस सिचुएशन में, तो आगे लगा है 36, पीछे लगा है 27, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, कितना है? कितना? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बताओ कौन बड़ा, 3 बड़ा कि 11/3? 11/11। ये जो एक्सलरेशन है, ये एक्सलरेशन क्या है? साथ साथ चलने का मैक्सिमम एक्सलरेशन, साथ साथ चलने का मैक्सिमम एक्सलरेशन। अरे बात समझे हैं? साथ साथ चलने का मैक्सिमम एक्सलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो हमने सिस्टम का एक्सलरेशन निकाला है वो साथ साथ से ज्यादा आया है कि नहीं? अरे ज्यादा आया है कि नहीं? तो अगर ज्यादा आया है तो साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? अलग अलग चलेंगे। क्या 6 kg 3 kg पर खिसक जाएगा? और खिसक गया तो कैसा फ्रिक्शन? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक। तो 3 kg पर आगे कितना लग रहा है? 60। कितना लग रहा है? 60। पीछे कितना? अरे पीछे कितना? 36। नहीं आया? हाँ, अरे 6 kg, 3 kg गलती से लिख दिए भाई, 6 kg। 6 kg पे आगे कितना लगा है? 60, पीछे कितना? 36। तो एक्सलरेशन 60 माइनस 36/6 कितना आ रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है सवाल। अरे बुझे हैं? यस सर। अब जब नीट में सवाल पूछा जाएगा तो पता है क्या पूछा जाएगा? ये तो हमने पूरी एनालिसिस की है। अब देखिए यही सेम सवाल, यही सेम सवाल नीट में कैसे पूछा जाएगा। देखिए एकदम जस्ट स्लाइड को कॉपी करते हैं, क्योंकि अगर हमको थोड़ा सा अच्छा वर्जन, सवाल का सारा कॉन्सेप्ट पता है तो हमारे लिए सवाल लगाना बहुत आसान हो जाता है। और जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे क्वेश्चन का, भाई फ्रिक्शन हमेशा दुख ही देगा आपको, और कुछ नहीं देने वाला है। ये देखिए, सुनिए, सवाल कहेगा कि यहां पर एफ लगा है। क्या लगा है? एफ। आपसे पूछेगा कि एफ बताइए क्या हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सो दैट एफ मैक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फोर्स सो दैट 6 kg and 3 kg moves together as shown in figure। डायग्राम दिया रहेगा आपको, डायग्राम दिया रहेगा। तो आप क्या करेंगे? 3 kg को 6 kg के साथ चलाने का काम कौन कर सकता है? फ्रिक्शन।
कौन कर सकता है? फ्रिक्शन। अब देखिए, अब यही सवाल वन लाइनर हो गया। 6 केजी को 3 केजी के साथ चलाने का काम कौन कर सकता है? फ्रिक्शन। पीछे कितना लग रहा है? 27। म्यू का वैल्यू कितना था? 0.3। 0.3 था ना? हाँ, 6 3 9 3 27। अब ये देखो, यहां आगे चलने का फोर्स कितना है? अरे भाई, छछा के 36। अरे है कि नहीं है? यस सर, ये एफ एस मैक्स है। आगे लगा 36, पीछे लगा 30। क्या नीचे वाला डिब्बा चलेगा? अरे चलेगा ना, चलेगा ना? यस सर। तो 3 केजी को आगे चला रहा है 6 केजी, जो आगे फोर्स लगा रहा है 36, और नीचे वाली सरफेस कितना लगा रही है? 27। तो एक्सलरेशन ऑफ 3 केजी की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं 36 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम एक्सलरेशन ऑफ 3 केजी। अरे क्लैरिटी है? 3 केजी का एक्सलरेशन क्या इससे ज्यादा संभव है? संभव है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इससे ज्यादा तेज ले ही नहीं जा सकते। आगे ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? फ्रिक्शन। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 36। मतलब जब तक पूरा सिस्टम 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलरेशन से चलेगा, तब तक दोनों साथ साथ चलेंगे। अब देखिए, साथ साथ चलेंगे तो आगे फोर्स कितना लगा है? एफ। कितना लगा है? पीछे कितना? 36। अरे पीछे कितना? 27। बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। मास कितना है? 9 और एक्सलरेशन 3। तो एफ बराबर कितना आ गया? 27 गुना 4, 54 न्यूटन। ये सवाल है नीट का। अब अगर आपको ये आता है तो ये सवाल कुछ नहीं है यार, हलवा। अरे समझे? पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। चलिए आइए, एक और सवाल। हाँ, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं भाई। हाँ चलो, ये लो, करो करो करो। पेन उड़ाओ, पेन उड़ाओ, पेन उड़ाओ, सब पेन उड़ाओ। चल भाई, ये है अपने पास 5 केजी, ये है अपने पास 3 केजी, इधर लगा है 60 न्यूटन। कितना लगा है? 60 न्यूटन। चलो पिछले वाले जैसा करो। यहां लगा है एफ, यहां म्यू की वैल्यू है 0.2, यहां म्यू की वैल्यू है 0.5। बताओ, फिर वही निकालना है, एफ मैक्स फॉर साथ साथ चलना। निकालो, एफ मैक्स फॉर साथ साथ चलना। एफ मैक्स फॉर साथ साथ चलना। कितना? 40। कितना? 40। ठीक है, बढ़िया। कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? क्या 3 केजी पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा? अरे पीछे लगेगा। कितना? 5 3 8 2 16। और क्या 3 केजी पे आगे लगेगा? कितना? कितना? 25। तो भाई 3 केजी का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? कितना? 25 माइनस 16/3, मतलब कितना? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पूरे सिस्टम का 3 होगा? पूरे सिस्टम का 3। तो 5 3 8, 5 3 8। अच्छा बहुत बढ़िया। तो F-16 बराबर 8 इंटू 3, मास इंटू एक्सलरेशन। F आगे लग रहा था, 16 पीछे लग रहा था, मास था 8 और एक्सलरेशन था 3, तो 8 त्रिक 24। यही है भाई, और कुछ नहीं किया। तो F बराबर कितना? 24 प्लस 16, दैट इज इक्वल टू 40। अरे आया कि नहीं आया यार? अलग अलग चलेगा? अबे सवाल यही है कि साथ साथ चलेंगे। एफ मैक्स बताना है कि दोनों साथ साथ चलें। अरे क्लियर है? क्लियर है? और एक सवाल है? और चलो, अरे आओ कर लो, कर लो, टाइम है अपने पास यार, कोई दिक्कत नहीं।
चलो हाँ आओ। एफ मैक्स बताओ यहां पे, साथ साथ चलना। एफ मैक्स बताओ, एफ मैक्स बताओ साथ साथ चलने के लिए कितना होगा? साथ साथ चलने के लिए एफ मैक्स कितना होगा? एफ मैक्स फॉर साथ साथ चलना। हाँ कितना? 85, 81। अच्छा हो गया। हम लगाएं 4 kg पे आगे कितना लगेगा? 4 kg पर मैक्सिमम आगे कितना लग सकता है? 16। तो ऐसे सवाल में तो अपने को पता ही है डायरेक्टली। अरे पता है ना? यस सर। यहां पे अपने पास मैक्सिमम कितना लग सकता है? 16। तो भैया 4 kg का अगर आप एक्सलरेशन लिखेंगे, मैक्सिमम एक्सलरेशन क्या 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया? अरे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। तो इन दोनों को साथ साथ चलाने का काम कौन कर सकता है? अरे भाई कौन कर रहा है? 4 kg को आगे 16 कर रहा है ना। तो एक्सलरेशन कितना आया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब दोनों साथ साथ कितने एक्सलरेशन तक चल सकते हैं? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आगे लगा फोर्स, पीछे लगा 45, और यहां 5 4 9, और 9 चौक को 36। तो एफ बराबर कितना हो गया? 36 प्लस 45 कितना? 81 न्यूटन। आसान सवाल है, आसान सवाल है। चलो एक और बनाओ, एक और बना लो। बोलो, सवाल है। फ्रिक्शन बिटवीन 5 kg एंड 3 kg। 5 kg और 3 kg के बीच में कितना फ्रिक्शन लगेगा? बनाओ, सोच लो। ऐसे हवा में नहीं, हवा में नहीं, हवा में नहीं, हवा में नहीं। पहले देखो साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग चलेंगे? पहले ये देखो, साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग चलेंगे? अलग अलग चलेंगे तो फिर 40 न्यूटन। अलग अलग चलेंगे तो 40 न्यूटन। साथ साथ चलते तो गड़बड़ होता मामला। अलग अलग चल रहे हैं। यहां कितना है? 5 3 8। पीछे कितना लगेगा? ध्यान से सोच लो, पीछे कितना लगेगा? 32। आगे कितना? अरे 5 है 40। अरे क्लियर है ना? यस सर। तो एक्सलरेशन ऑफ 3 kg देखोगे तो क्या मिलेगा? आगे लगा 40, पीछे लगा 32, डिवाइडेड बाई टोटल मास 3, मतलब 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया? आया जी? यस सर। ये मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलरेशन है किसका? 3 kg का। इससे ज्यादा 3 kg का एक्सलरेशन संभव नहीं है। पूरा एक्सलरेशन देखो तो, एक्सलरेशन पूरे सिस्टम का एक्सलरेशन बताओ तो। पूरे सिस्टम पे आगे फोर्स कितना लगा है? 60। कितना लगा है? 60। पीछे कितना? 32, डिवाइडेड बाई 8। तो 60 में से 32 गया तो 28। 28/8 कितना? हाँ भाई, 3.5 की 3.4? 8 दूना 16, 8 3 24, 4 28, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिस्टम का एक्सलरेशन मैक्सिमम एक्सलरेशन से ज्यादा की कम?
कम। अबे ये 3 दूना 6, ये 2 पॉइंट समथिंग है, ये 3.5 है। अरे है कि नहीं है? अगर सिस्टम का एक्सलरेशन साथ साथ चलने के मैक्सिमम एक्सलरेशन से ज्यादा आ गया तो साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? साथ साथ की अलग अलग। अगर अलग अलग चले तो फ्रिक्शन कितना? 40। तो यहां भी कितना? 40। तो फ्रिक्शन बिटवीन दिस सरफेस बता सकते हैं? यस। यही सवाल, एक एक स्टेप का सवाल पूछेगा आपसे। अरे बात समझे हैं? अच्छा मान लीजिए हम पूछे एक्सलरेशन ऑफ 5 kg, बता सकते हैं? अरे बता सकते हैं। आगे कितना लगा? 60। पीछे कितना लगा? 40 ना। यस। डिवाइडेड बाई 5। 60 में से 40 गया, 20/5 कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलरेशन ऑफ 5 kg कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलरेशन ऑफ 3 kg कितना है? 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ भैया, कितना मेहनत कराओ, कितने सवाल लगा डाले हम लोग 2 ब्लॉक सिस्टम के, देख रहे हो? भर गया सवाल ही सवाल। हो गया, क्या हो गया? हाँ, बदमाशी नहीं। 2 बजे का टाइम है, 12 से 2 की क्लास थी। अरे भाई अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं यार, मेरा भी मन करता है सैटरडे जाऊं घर एंजॉय करूं। हो गधा एकदम से। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, इधर आओ, मेरा मन है पढ़ाने का, मैं पढ़ाऊंगा। चलो भाई। ओ मित्र, इधर ध्यान दो। गधा दास, घर जाके पता नहीं क्या करेंगे। पार्क वार्क तो नहीं जाना है? देखो भगे ये। हाँ हाँ कोई बात नहीं। मित्र, अरे यार छोड़ो यार, सब इधर ध्यान दो, निताई छोड़ो। यहां लिखा है 5 kg, यहां लिखा है 4 kg। सुनना, यहां 5 kg और यहां कितना? 4 kg। यहां पर हम फोर्स लगाए हैं 60 न्यूटन। कितना लगाए हैं? 60। कितना लगाए हैं? 60। कम से कम 2 ब्लॉक सिस्टम तो पूरा आज का एक हॉरिजॉन्टल वाला खत्म करके जाओ। अभी दीवार पे ऐसे वर्टिकल लगा होगा, नानी याद आ जाएंगी जब 2 2 लगे होंगे तो। और सब पूछे जाते हैं नीट में, कॉन्सेप्ट पता रहेगा, एक एक लाइन का सवाल है। नानी याद आ जाए सर, ऐसे ही आ रही है। ए भाई ए बस बस बस। इधर म्यू है 0.5, इधर म्यू है 0.6। साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? एक्सेलरेशन बताओ। क्वेश्चन है, पहला सवाल है, फ्रिक्शन बिटवीन, ले भैया, फ्रिक्शन बिटवीन 4 kg एंड 5 kg। पहला सवाल। दूसरा सवाल है, एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg एंड 4 kg। बोलिए, दोनों का एक्सेलरेशन बताना है। साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? 5 4 9, 9 बचे 45। क्या पीछे 45 न्यूटन आ जाएगा? आगे कितना है? 60। पीछे कितना है? 45। आगे है 60, पीछे 45। तो एक्सेलरेशन कितना? 60 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 9 कितना? 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 15/9, 25/9, 15/9, 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ साथ चलने का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बताओ, क्या सिस्टम का एक्सेलरेशन साथ साथ से कम है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? साथ साथ की अलग अलग? पल्ले पड़ा ना? यस सर। अब बता, 4 kg को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। सीधे बैठ जाओ पहले लाल। तो ये फ्रिक्शन म्यू इंटू एन या मास इंटू एक्सेलरेशन? मास इंटू एक्सेलरेशन। म्यू इंटू एन तो मैक्सिमम वैल्यू है ना? नहीं आ रहा है? मास कितना है? 4। एक्सेलरेशन 5/3, तो फ्रिक्शन कितना आ गया? 20/3 न्यूटन। तो फ्रिक्शन बिटवीन 4 kg एंड 5 kg इज 20/3 न्यूटन। एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg एंड 4 kg इज, अरे कितना है? 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पल्ले पड़ा? यस सर। दोनों पे फोर्स लगा दें? अरे दोनों पे फोर्स लगा दें? अभी एक ही पे लगा है, केवल 5 kg पे। मरो तुम लोग भाई। चलो रुको, चलो इधर ध्यान दो। ओ भाई, सब पेन चलाएंगे?
सर क्या मजाक कर रहे हो सर, पेन वेन कहाँ, अपना तो कोई रिश्ता ही नहीं है। ये बताओ ओ भाई लाल, यहां देखो, म्यू है 0.6, म्यू है 0.5, मास है 5 kg, मास है 2 kg, इधर लगा है 60 न्यूटन। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? 5 2 7, अरे इतना क्या देखना, चलेगा ना यार। 7 7 की अलग अलग, 7 7 की अलग अलग देखना पड़ेगा। देखो 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 देखो, 7 7 चलेगा। 7 7 चलने का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। आगे लगा है 60, 5 2 7, 7 6 42, 60 - 42/7 मतलब 18/7। अबे 5 से कम है क्या? अरे 5 से कम है क्या? यस सर। क्या 7 7 चलेंगे? 7 7 चलेंगे? क्या फ्रिक्शन बता सकते हो? मास इंटू मास कितना है? 5, एक्सेलरेशन 18/7, 18/7 तो कितना हो गया? 90/7। अरे बात समझे हैं? मैक्सिमम कितना लग सकता था? मैक्सिमम, मैक्सिमम 25। हाँ अच्छा, अच्छा ये 60 - 42/7 मतलब 18 बटे, हाँ बहुत बढ़िया। अरे पल्ले पड़ा, हो गया अब, मन भर गया। अबे बहुत बाकी है अभी। सुनो सुनो, एक एक आखिरी सवाल, चलो एक आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल। यस, हाँ बस 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 इधर। बोलो भाई, जल्दी बोलो। 7 7 अलग अलग, 7 7 अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग, 7 7 के अलग अलग, 7 7 के अलग अलग। कैसे? ऊपर वाले का कितना आ रहा है? 7 7 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, अरे 80 - 5 3 8, 8 3 24, 80 - 24 डिवाइडेड बाई 8 कितना? 7, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अबे 7 7 का कितना था? 4। सिस्टम का क्या ज्यादा आ गया? 7 7 के अलग अलग, 7 7 के अलग अलग। अब ये बता, 3 kg और 5 kg के बीच में फ्रिक्शन बता सकता है क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन, म्यू इंटू, समझ पा रहे हो? जब तक 7 7 चल रहे हैं तब तक फ्रिक्शन मास इंटू एक्सेलरेशन, अलग अलग हो गए तो म्यू इंटू एन, 3 चौक को 12। अरे समझ आया क्या? अरे समझ आया क्या? यस सर। तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? सिस्टम का एक्सेलरेशन हमको ज्ञान देगा कि 7 7 चलेंगे कि अलग अलग। 7 7 चल गए तो जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है वही आंसर। अरे क्लियर है? तब फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। अलग अलग चले तो क्या कहानी बदल जाएगी? 5 kg पे आगे 80, आगे 80, पीछे
24, बस बस। क्या 12 भी लगेगा? अरे स्लाइड कर गए ना, इस पर 12 आगे तो इस पर 12 पीछे। मास कितना है? 5। तो 80 माइनस 24 माइनस 12/5 कितना है? 44। 44/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? पल्ले पड़ा? ये है फ्रिक्शन का छोटा सा डेमो। अभी फ्रिक्शन टफ है, प्लीज डू नॉट टेक इट लाइटली। इफ यू आर टेकिंग इट लाइटली, आप पूरी मैकेनिक्स गंवाने के लिए बैठे हैं भाई साहब। पूरी मैकेनिक्स गंवाएंगे यहां से अगर फ्रिक्शन को हल्के में लिए तो। ठीक है ना? हाँ। अब इसके बाद अगला सिस्टम है कि दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा। अब अगली क्लास में मन भर गया हमारा भी।